चश्मा अदब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं वसीम अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मा अदब। चश्मा अदब के नादरीन को वसीम अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं तरक्की पसंद तहरीक या मार्कसी तहरीक पर मुश्तमिल एक खूबसूरत वीडियो लेकर तलबा की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का ये हमारा वीडियो निहायत अहम है, इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से हर एक एग्ज़ाम में 2 नंबर आने लाजमी हैं। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल चश्मा अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तरक्की पसंद तहरीक पर। तरक्की पसंद तहरीक या मार्कसी तहरीक 1935 ईस्वी में उर्दू अदब में एक नई तहरीक ने जन्म लिया और तरक्की पसंद तहरीक के नाम से मशहूर हुई। इब्तिदा में इस तहरीक का पुरजोश खैर मकदम हुआ। दोस्तों, इसके बाद ये तहरीक आगे बढ़ती गई और तरक्की करती रही। मार्कसी तहरीक से मुराद वो तहरीक है जो कार्ल मार्कस के नज़रियात का अलमबरदार है, और शेरो अदब को मार्कसी अफकार की कसौटी पर परखता है। मार्कसी अदीब अदब को एक आलयकार और मेहनतकश अवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ज़रिया ख्याल करते हैं। दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्कस 19वीं सदी के एक जर्मन मुफक्किर थे। उनकी एक तसनीफ सारी दुनिया में एक ज़बरदस्त इनकलाब की बुनियाद बन गई। इस किताब का नाम सरमाया है। मार्कस ने एक किताब लिखी जिसका नाम सरमाया है। मार्कस कहते हैं कि दुनिया के लोग गरीबों की गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई से तिजोरियां भरते हैं। दौलत की ये नाबराबर तकसीम दुनिया की सारी खराबियों की जड़ है और इसका मिटाना निहायत ज़रूरी है। दोस्तों, 1868 ईस्वी में कार्ल मार्कस ने दुनिया भर के मजदूरों परेशान हालों से एक अपील की थी कि वो मुत्तहिद हो जाएं और फासिज्म के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, डिक्टेटरशिप के खिलाफ एकजुट हो जाएं और इसके खिलाफ बगावत कर दें। 1917 ईस्वी में लेनिन की क़यादत में रूस के ज़ार रूस के खिलाफ रूस के जो गरीब थे, वहाँ के जो मजदूर थे, वो लोग मुत्तहिद हुए और एक ऐसा इनकलाब पैदा किया कि वहाँ की सल्तनत को अपने हाथों में ले लिया। ये इनकलाब हुआ था, बहुत बड़ा इनकलाब था। सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, मजहबी तौर पर एक बहुत बड़ा इनकलाब था। इस इनकलाब को लंदन में ज़ेरे तालीम हिंदुस्तानी तालिब इल्म का एक छोटा सा गिरोह था। उन लोगों ने अपनी आँखों से इस बदलाव को, इस तब्दीली को, इस इनकलाब को देखा था और उन लोगों ने भी सोचा कि अदब के ज़रिया बहुत बड़ा इनकलाब पैदा किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से तरक्की पसंद तहरीक वजूद में आई। तरक्की पसंद तहरीक के जो बानी हैं और इसके जो सरबराह हैं वो हैं सज्जाद ज़हीर। 24 नवंबर 1934 ईस्वी हिंदुस्तानी नौजवानों का एक ग्रुप लंदन यूनिवर्सिटी के एक रेस्टोरेंट नानकिंग के पीछे एक कमरे में जमा हुआ। इस गिरोह ने हिटलर के फासिज्म की मुखालिफत की। दोस्तों, इसके बाद ये तहरीक आगे बढ़ती रही और 1935 ईस्वी में इस ग्रुप ने एक अदबी हलके की शक्ल अख्तियार कर ली। 1935 ईस्वी में इस ग्रुप सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, ज्योति प्रकाश, प्रमोद सेन गुप्ता और मोहम्मद दीन तासीर, ये 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप था। इन लोगों ने एक अंजुमन बनाई। अंजुमन का नाम इंडियन प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन रखा और मुल्कराज आनंद इसके सदर मुकर्रर हुए। अंजुमन का मैनिफेस्टो का मसौदा भी लंदन ही में तैयार किया गया। लंदन में इसका मसौदा भी तैयार हुआ। दोस्तों, ये तहरीक 1935 ईस्वी में
1935 ईस्वी में ही सज्जाद ज़हीर हिंदुस्तान आए और मौलवी अब्दुल हक, मुंशी प्रेमचंद, जोश मलियाबादी, दया नारायण निगम, जो उस वक्त के बहुत बड़े मुसन्निफ थे, इन लोगों ने मैनिफेस्टो के मकासद से इत्तेफाक किया और इस पर दस्तखत भी किए। दोस्तों इस तरीके से ये तहरीक जो थी वो आगे बढ़ती रही और 15 अप्रैल 1936 ईस्वी को पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ के रफ़ायाम कल्ब के मैदान पर हुई। तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस है वो लखनऊ में हुई और इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की। इसकी सदारत उस वक्त के सबसे बड़े जो मुसन्निफ थे मुंशी प्रेमचंद ने की और मुंशी प्रेमचंद ने जो सदारती खुतबा पेश किया इसमें, तो खुतबा सदारत और इसका जो मकासद तहरीक था वो बयान किया। तो उसमें प्रेमचंद ने कहा हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। दोस्तों कई बार ये पूछा जा चुका है कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये किसका कौल है, किसने और कब कहा? तो ये कौल प्रेमचंद का कौल है जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1936 में लखनऊ में हुई। जब खुतबा सदारत प्रेमचंद ने पेश किया तो उसी में ये कहा था, हमारी कसौटी पर वही अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, फिक्र हो, जिसके अंदर जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हम में हरकत, हंगामा और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगा। दोस्तों ये तहरीक इस तरीके से आगे बढ़ती रही और इस तहरीक की जो अगली कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई वो 1938 ईस्वी में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुई और इसकी सदारत मुल्क राज आनंद ने की। दोस्तों इसी के साथ तरक्की पसंद तहरीक आगे बढ़ती रही और इसकी जो तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस है वो 1942 ईस्वी में हुई। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई और इसकी सदारत डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की। दोस्तों ये तहरीक इस तरीके से आगे बढ़ती रही और इसकी चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई वो 1945 ईस्वी में हुई। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुई और इसकी सदारत मौलाना हसरत मोहानी ने की। दोस्तों इसी के साथ ये तहरीक आगे बढ़ती रही और इसकी पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई वो 1947 ईस्वी में हुई। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में एक बार फिर लखनऊ में मुनक्किद हुई और इसकी सदारत रशीद अहमद सिद्दीकी ने की। पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 1936 में लखनऊ में हुई थी और इसके बाद पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई वो एक बार फिर 1947 ईस्वी में लखनऊ में ही मुनक्किद की गई। दोस्तों इसी के साथ ये तहरीक आगे बढ़ती रही और इसकी जो छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस है वो 1949 ईस्वी में हुई। तरक्की पसंद अदीबों की छठी कॉन्फ्रेंस भीमड़ी यानी कि भिमंडी में मुनक्किद हुई और इसकी सदारत मशहूर नक्काद रामविलास शर्मा ने की। दोस्तों इसी के साथ ये तहरीक आगे बढ़ती रही और तरक्की करती रही। इसकी सातवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई वो 1952 ईस्वी में हुई। सातवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1952 ईस्वी में हुई। तरक्की पसंद अदीबों की सातवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई और इसकी सदारत कृष्णचंद ने की। दोस्तों इसके बाद जो है ये आठवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस है और ये आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस है। आठवीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1956 ईस्वी में हुई। 1956 ईस्वी में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की आठवीं और आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक्किद हुई और इसी के साथ इस तहरीक का ज़वाल भी हो गया। दोस्तों ये थी आज की हमारी खूबसूरत वीडियो। ये वीडियो निहायत अहम थी। इस वीडियो से हर एक एग्ज़ाम में 2 नंबरों के क्वेश्चंस लाजमी हैं। दोस्तों अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मे अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं।